हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज निफ्टी में हमें 30-40 पॉइंट गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और लगभग 12:30 बजे तक निफ्टी साइडवेज ही ट्रेड हुआ है। और 9:30 बजे के आसपास हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट शेयर की थी कि जब तक निफ्टी में 24,900 जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिख रहा था उस टाइम ऑप्शन चेन डेटा के अकॉर्डिंग, और 25,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन दिख रहा था, जब तक इन रेंजेस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक हमें निफ्टी में मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी और निफ्टी साइडवेज ही रहेगा। और 12:30 बजे तक क्योंकि निफ्टी साइडवेज ट्रेड ही हुआ है और 24,860-70 के आसपास निफ्टी बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। और इंट्राडे में जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पर एक निफ्टी में हमें अच्छा खासा फॉल आते हुए दिखाई दिया इंट्राडे में। और हम निफ्टी के चार्ट को अगर डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो कल भी हमने रेगुलर डाइवर्जेंस के बारे में डिस्कस किया था निफ्टी में, और यहाँ पर हमने इस ट्रेंड लाइन के बारे में भी डिस्कस किया था कि निफ्टी में अगर 24,870 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर हमें एक फॉल आता हुआ देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। और यहाँ पर क्योंकि एमएससीडी और आरएसआई में भी पॉसिबल है कि जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो यहाँ पर आज 24,870 के लेवल का ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल आते हुए देखने को मिला है। और यहाँ पर अगर आप इस कैंडल स्टिक को देखेंगे जिसका आज फॉर्मेशन हुआ है तो ये बेरिश मारूबोजू है, और किसी भी इंडेक्स या स्टॉक्स में मारूबोजू कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन होना नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। अगर बेरिश मारूबोजू होती है तो वो आपको इंडिकेशन देता है कि जो पूरा ट्रेडिंग सेशन है वो सेलर ने डोमिनेट किया है, और ग्रीन मारूबोजू हमें इंडिकेशन देती है कि पूरा जो ट्रेडिंग सेशन है वो बुल्स ने डोमिनेट किया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो अगला बड़ा सपोर्ट निकल के आ रहा है जो 22,950 के आसपास, तो यहाँ पर आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में या कल के ट्रेडिंग सेशंस में देखते हैं, अगर यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का रिक्लेम हो जाता है तो यहाँ पर आपको एक बाउंस आते हुए देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर बाउंस नहीं आता है तो यहाँ पर निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी वीक हो चुका है। और कल हमने निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में एक और चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था, राइजिंग चैनल के बारे में। यहाँ पर हमें हायर हाई हायर लो बनते हुए दिखाई दिए थे, और यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस है 25,130-40 के आसपास, जो कि आपका डेली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पर आज जहाँ पर निफ्टी क्लोज हुआ है 24,680 के आसपास, तो यहाँ पर ये लगभग राइजिंग चैनल की सपोर्ट लाइन के आसपास ही यहाँ पर क्लोज हुआ है। तो अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर निफ्टी 24,660-70 के बिलो ट्रेड करना शुरू कर देता है 10 से 15 मिनट, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है इंट्राडे में। और यहाँ पर इसका हमें कंफर्मेशन भी हो जाएगा डेली टाइम फ्रेम में राइजिंग चैनल के ब्रेकडाउन का, और जो डेली टाइम फ्रेम में जो डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन हुआ है, तो हमें कल यहाँ पर दो ट्रेड सेटअप एक कंफर्मेशन दे देंगे। और यहाँ पर जो एक बड़ा सपोर्ट निकल के आ रहा है 22,900 के आसपास, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में भी यहीं पर एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और राइजिंग चैनल में भी देखेंगे यहाँ पर 22,900 के आसपास एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब ये अप ट्रेंड शुरू हुआ था 8 अप्रैल को, तो यहाँ पर कई सारे गैप्स का भी फॉर्मेशन हुआ था। तो यहाँ पर जो एक पहला गैप है 22,930-40 के आसपास, तो निफ्टी यहाँ पर अपने लेवल को टेस्ट करने आ सकता है, गैप को एक बार फिल करने। लेकिन यहाँ पर एक दिन आप और वेट एंड वॉच करें, यहाँ पर कंफर्मेशन लेना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर अगर इसकी ब्लू क्लोजिंग आ जाती है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में तो यहाँ पर इसका कंफर्मेशन हो जाएगा इस ब्रेकडाउन का। और क्योंकि कल हमने निफ्टी के वीकली चार्ट में 25,130-40 के आसपास डिस्कस किया था कि यहाँ पर अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो आपको एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर इसका डिस्कशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पर इसका ब्रेकआउट के बारे में हमने बोला था कि आज या कल में इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे उस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर अगर 25,130-40 की इस रेंज को देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी में। तो यहाँ पर जब तक या तो निफ्टी डेली बेसिस पर हमें 25,140 के आसपास क्लोजिंग दे दे तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में भी इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर एक नॉन स्टॉप तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी है, तो जब तक यहाँ पर 25,130-40 के आसपास क्लोज नहीं होता है निफ्टी वीकली या डेली टाइम फ्रेम में, तब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होगा। और यहाँ पर क्योंकि
जो कंसोलिडेट हो रहा था साइडवेज पिछले 2 दिनों से 25,000 30-40 के आसपास से। तो हमारा व्यू जो था कि 24,900 से लेकर 25,000 30-40 की जो रेंज है, यहाँ पर निफ्टी 1-2 दिन साइडवेज ट्रेड हो सकता है। तो यहाँ पर किसी भी टाइप की आप ऑप्शन बाइंग को अवॉइड करें। और ना ही हमने यहाँ पर कल ये बोला था कि यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पर हमने वेट एंड वॉच करने के बारे में बोला था, और हमारा जो एक व्यू था कि हमारे जो 2 ट्रेड सेटअप थे, एक बेयरिश डाइवर्जेंस का और जो राइजिंग चैनल का, वो दोनों ही हमें वीक साइड में इंडिकेशन दे रहे थे कि निफ्टी में वीकनेस बनी रह सकती है। यहाँ पर हमने इस लेवल के बारे में इसलिए डिस्कस किया था क्योंकि पिछले 2 दिनों से निफ्टी साइडवेज ट्रेड हो रहा था, और अगर आप पिछले कुछ दिनों से निफ्टी के बिहेवियर को देखेंगे तो यहाँ पर एक ही दिन में 200-300 पॉइंट की तेज़ी हो जाती है या एक फॉल आ जाता है। तो यहाँ पर अगर उस कंडीशन में यहाँ पर तेज़ी होती और इस लेवल का ब्रेकआउट होता, तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलती। और इसी के साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहाँ पर निफ्टी क्लोज हुआ है 24,680 के आसपास। यहाँ पर अगर आप पुट साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे तो 24,600 ही एक बड़ा सपोर्ट दिख रहा है। उसके बाद 24,500 पर थोड़ी बहुत पुट में राइटिंग देखने को मिल रही है। और अगर आप डीप इन द मनी में पुट साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया गया है। और अगर हम यहाँ पर कॉल साइड के डेटा को एनालिसिस करें तो यहाँ पर कल भी हमने डिस्कस किया था 25,000 24,900 के आसपास यहाँ पर एग्रेसिवली कॉल में राइटिंग देखने को मिली थी। फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस को बिल्डअप किया गया था। यहाँ पर आज अगर हम देखें 24,800 24,700 के आसपास एग्रेसिवली शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं। और यहाँ पर डीप इन द मनी में भी अगर हम देखें तो 24,600 पर भी कॉल को राइट किया गया है। तो यहाँ पर कॉल राइटर्स अपनी शॉर्ट पोजीशंस को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। और यहाँ पर 24,800 24,700 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन एक्ट हो सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगर आप निफ्टी की ऑप्शन चेन को भी देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ पर हमें कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी नेगेटिव साइड के इंडिकेशन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कुछ रियल टाइम में डेटा में चेंजेस होते हैं या प्राइस एक्शन में कुछ चेंजेस होता है तो उसकी अपडेट हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।